श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी न किसी रूप में यह तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है, वह अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वह किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती हैं, लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती हैं। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वह एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। यह संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे यह दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, कभी एक मित्र बनकर, कभी एक अवसर बनकर, तो कभी एक कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। यह कलयुग है। यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां न आएं तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। यह संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है वह केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। हर दर्द को दिल में सहेज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, यह सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के भरोसे सिर्फ उम्मीदें पलती हैं। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं
तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात कैसे भी हों, साहसी कभी रोया नहीं करते। जो अपने हृदय में सीखने का जुनून रखते हैं, वे कभी हिम्मत नहीं हारते। ठोकरें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे जियो जो सदा के लिए याद किए जाएं, क्योंकि कौन जाने, शायद हम फिर कभी न मिले। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को आदर दो। कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा, उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा, उतनी ही महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुविधाओं की चाह में रहता है, वह अपने सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाता। अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन अनुभवों का नाम है और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां तलाशने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण बुरा या संपूर्ण अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है, तो फिर माफी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। पिता और सूरज की गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हैं, तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे, तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्म ही वह धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन को व्यर्थ कर देना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका उपयोग सही मार्ग पर करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम अपने जीवन को कैसे जी पाओगे? लोग तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी छिप नहीं सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, न कि उसके बाहरी रूप को। जो सच्चे होते हैं, वे दिखावे की जरूरत नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि हर बार तुम्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी शांति प्राप्त कर सकोगे। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है, तब जो घाव लगता है वह सबसे गहरा होता है। परंतु यह भी सत्य है कि समय के साथ हर कोई बदलता है, कुछ अच्छे के लिए और कुछ अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने के योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं, न कि उन लोगों से जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है, उसके लिए हर द्वार बंद हो जाता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, उसके लिए नए रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। डर उनसे मत रखो जो बहस करते हैं, डर उनसे रखो जो अपने बनकर छल करते हैं।
क्योंकि जो खुलकर शत्रुता निभाते हैं उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ मित्र बनकर रहते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपे जहर को अब भी नहीं पहचानते। इसलिए केवल मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि यह देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सत्य को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहने लगेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता वही सबसे अधिक चुभता है, लेकिन सत्य को छुपाने से सत्य बदल नहीं जाता।